नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार से बड़ी खबर आई और खबर यह थी कि लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जब पूछा गया कि यह छापेमारी किस बात के लिए है, कौन सा केस ऐसा है जिसमें सीबीआई को यह होली के जस्ट पहले जरूरत पड़ गई, तो बताया गया कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, उनके रेल मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने कुछ भर्तियां, कुछ बच्चों को ऐसा नौकरी पर रखा जिसके लिए कोई सरकारी विज्ञापन नहीं निकाला गया, जिसके लिए कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, और कुछ लोगों को डायरेक्ट नौकरी दे दी गई। 3 दिन के अंदर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया और जहां उनको पोस्ट दी गई, औरों को किसी को पता ना लग जाए कि ये नई भर्ती कहां से हो गई, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, तो उनको लेटर बना के दिया गया ट्रांसफर का, ताकि ऐसा लगेगा कि ये कहीं दूसरे ऑफिस में काम कर रहे थे, नई नियुक्ति नहीं है, ये ट्रांसफर होकर के आए हैं। और उन ऐसे लोगों को, जो लोग हैं उनमें से 12 ऐसे लोग थे जिनको नियुक्ति दी गई। नियुक्ति में जबलपुर, मुंबई, छत्तीसगढ़ और जयपुर, ये जो है नियुक्तियां उनको दी गई थी। और इसमें 7 ऐसे प्लॉट इन लोगों से लिए गए पटना के अंदर, जो इन्होंने नाम कर दिए लालू प्रसाद की फैमिली के मेंबरों के नाम। अब उसी में नाम है लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी, उसी में नाम है उसमें मीसा का, उनकी दोनों बेटी यानी मीसा भारती। ये जो है ये प्लॉट दिए गए और इसलिए अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, ये सब जो है चारों जनों को जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सीबीआई के सूत्र कहते हैं। 14 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने सम्मन भेजे हैं। 15 तारीख को इनको बुलाया गया है, 15 मार्च को, और यह मामला 14 साल पुराना है। और सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि 1 लाख वर्ग फुट 1 लाख वर्ग फुट पटना में प्राइम लोकेशन की वो जगह है जो करोड़ों की जमीन है, और वो 4 करोड़ की जमीन, कब 14 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज तो वो बहुत बढ़ गया रेट उसका। 14 साल पहले 4 करोड़ की जमीन मात्र 26 लाख रुपए वो दे करके अपने नाम करा लिया गया। यानी इतना बड़ा खेल किया गया, क्योंकि ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी कि हमने पैसे दिए, हमने तो प्लॉट खरीदा है। तो ये पैसे जो थे 4 करोड़ रुपए किन्होंने दिए? 4 करोड़ के प्लॉट थे, 7 ऐसे प्लॉट थे, 12 लोगों ने उसका पेमेंट दिया। अब समझ लीजिए 4 करोड़ रुपए जब 12 लोग मिलकर के दे रहे हैं तो उनको नौकरी दी गई, तो फिर वो आगे क्या कर रहे होंगे। और इस तरह से रेलवे में हर भर्ती में यही हुआ है। लालू प्रसाद यादव को नौकरी लगवानी है तो उनके ओएसडी हैं जो भोला, वो इस समय सीबीआई की गिरफ्त में है, जेल के अंदर बंद है। और इनके जो ओएसडी हैं भोला यादव, हृदयानंद चौधरी, ये एमएलए हैं आरजेडी के। अब ये सब जेल के अंदर बंद कर रखे हैं और इन्होंने सारा कुछ ये कच्चा चिट्ठा बताया कि इस तरह से जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो जो वैकेंसियां निकलती थी उस समय भी कोई अगर ऐसा आदमी है जिसके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है तो वो कहता था साहब पैसे तो नहीं है, जमीन ले लो। तो वो जमीन किसी चेले के नाम करा दी जाएगी, पार्टी कार्यकर्ता के, और वो पार्टी कार्यकर्ता उसकी एवज में पैसे जमा करा देगा ओएसडी के पास, और ओएसडी उस पैसे को लालू जी जहां कहेंगे वहां या तो इन्वेस्ट कर देगा या किसी खाते में डाल देगा। कुल मिलाकर के ये करोड़ों रुपए की रिश्वत का खेल रेल मंत्री रहते हुए जब लालू जी थे उस समय चला। अब सीबीआई बहुत दिनों से इसकी जांच कर रही है, लेकिन अब ये टाइम आया है कि अब सबूत इकट्ठे हो गए हैं और अब इनका जेल जाने का समय आ गया है। पहले ही ये सिद्ध हो चुका है कि वो जो रेलवे की भर्ती थी वो अवैध थी, यानी कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई, और जिन लोगों ने ये जमीन मतलब दी है इनको प्रॉपर्टी अपनी, उनकी जेब से तो पैसा गया और उनकी नौकरी भी गई, और उन लोगों ने गवाह बन करके ये सारा खेल सीबीआई को बता दिया है कि भाई हमारे से तो रिश्वत मांगी गई थी। तो जो लालू प्रसाद यादव के ओएसडी रहे हैं भोला यादव, उन्होंने भी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अब बारी है लालू यादव की। अभी तक लालू यादव चारा घोटाले में जेल में बंद थे, फिर वो जमानत पर छूटे, फिर उनकी किडनी खराब हुई, विदेश में उस ऑपरेशन को कराने के लिए गए,
हालांकि अभी तक वो उस हालत में नहीं है कि उनसे पूछताछ की जा सके या दोबारा गिरफ्तारी की जा सके, लेकिन सीबीआई के सूत्र कहते हैं कि जैसे ही डॉक्टरों की तरफ से जांच की जाएगी और ये जांच एम्स में कराई जाएगी और जैसे ही ये पाया जाएगा कि ये ठीक हैं, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जेल भी भेजा जाएगा। इसके अलावा राबड़ी देवी और उनकी दोनों बेटियां, ये तो जेल जाना तय है। इसी में तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम बिहार के हैं, उनके ऊपर पहले से आपको याद होगा आईआरसीटीसी घोटाला चल रहा है और वहां भी पटना में एक होटल बनाने के लिए रेलवे की जमीन दे दी गई औने पौने दाम में, और इसमें भी भारी घोटाला हुआ था, उसमें तेजस्वी यादव फंस रहा है। यानी लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली आपको आने वाले दिनों के अंदर जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। और इसीलिए आप देखिए कि दिल्ली के डिप्टी सीएम जो थे पूर्व, मनीष सिसोदिया, जब उनको सीबीआई गिरफ्तार करती है तो 9 लोग पत्र लिखते हैं कि किस तरह से जो 9 लोग हस्ताक्षर करने वाले हैं, वो 9 के 9 लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे, उसमें हस्ताक्षर करने वाली ममता बनर्जी है, उसमें मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, यानी पूरी मंडली है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे केस कोई चल रहा है, किसी पार्टी कार्यकर्ता पर, किसी मंत्री पर, किसी पूर्व मंत्री पर, और ऐसे लोग इकट्ठे होकर वो सीबीआई और ईडी पे ही सवाल उठा रहे हैं कि साहब केस फर्जी किया जा रहा है। अब अगर केस फर्जी किया जा रहा है तो उसमें तेजस्वी यादव ने साइन किए, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज न तो कल नंबर मेरा भी आना है। आईआरसीटीसी घोटाला किसको नहीं पता, पूरे प्रूफ हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि हम पे फर्जी केस है? कोर्ट में बोलिए, कोर्ट तय करेगा केस फर्जी है कि असली है। कुल मिलाकर के ये सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और ये इसी तरह चिल्लाएंगे और इसी तरह मोदी को ब्लेम करेंगे, क्योंकि जब किसी को मार पड़ती है, आप भी देखें कि कभी भी किसी अपराधी या चोर को पुलिस पकड़ती है, वो ये थोड़ी कहता पकड़ते ही हाँ जी मैंने चोरी करी, पकड़ के मुझे जेल में डाल दो। कोर्ट में लंबी लंबी जिरह चलती है। कई बार मोबाइल छीनने वाले, चैन खींचकर भागने वाले, चाकू छुरा मारने वाले, उनके केस भी 10-10 साल हमारे यहाँ चलते रहते हैं और वो कोर्ट में जाके कह देते हैं साहब मैंने जो पुलिस के सामने बयान दिया था ना कि मैंने ही चक्कू मारा, वो मैंने नहीं मारा, वो तो दबाव देके झूठ बुलवा के मुझे डंडे मार गए, पुलिस वालों ने उगलवा लिया, मना कर देते हैं। फिर वो क्रॉस क्वेश्चन चलते हैं, फिर लंबा केस चलता है। और हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया में एक चोर भी, एक गोली चलाकर गोली मारने वाला सरेआम बदमाश भी, वो भी 10 से 15 साल केस चलता रहता है, जेल तो होती नहीं। ये न्याय प्रणाली की बात है और इसलिए नेताओं को भी लगता है हमारे पास तो बड़े बड़े वकील खड़े करने के लिए करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों का घोटाला है। उस 100-200 करोड़ रुपए के घोटाले में 10-20 करोड़ रुपया खर्च भी कर देंगे अगर वकील के ऊपर, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए इन लोगों को इतना हौसला इनका बढ़ा हुआ है कि ये सीबीआई को झूठा करार दे दें, ये ईडी को झूठा बोल दें, ये पुलिस को झूठा बोल दें और अब तो पीएम को झूठा बोलने लगे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जीवन पूरा सुचिता से भरा हुआ है, जिनका जीवन राजनीति का ऐसा कैरियर है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, वो भी नरेंद्र मोदी पर दाग नहीं लगा सके। आज नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के रूप में इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन मोड में हैं, तो ये उनको भी चोर सिद्ध करने में लगे हुए हैं, झूठा। आपने देखा ना संजय सिंह कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी को फ्री में दे दिया। कुछ भी बोल दो, मोदी जी तो पलट के जवाब देते नहीं, केस करते नहीं। अगर केस करने पे आए तो ये जितने बदजुबान लोग हैं सब जेल की सलाखों के पीछे हों। लेकिन हमारे यहाँ कोई कानून ऐसा है नहीं कि आप जिसको भी ब्लेम कर दीजिए, फिर बाद में ज़्यादा सॉरी बोल देंगे। नेताओं को तो सुविधा है, बड़े बड़े वकीलों को ये सुविधा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे केवल इसीलिए हुए हैं कि अब सबको पता है कि आज नहीं तो कल नंबर उनका भी आना है, और इसलिए इकट्ठे हो जाओ और नैरेटिव चलाओ कि सीबीआई झूठी, ईडी झूठी, कल को वो कहेंगे कोर्ट भी झूठी। ये चल गया है, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाके बोल दिया है कि हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है उसको तो कुचला जा रहा है, सरकार के दबाव में है। यानी जिस दिन राहुल गांधी का भी क्योंकि नंबर आना है, जमानत पर है, जिस दिन उनको ईडी गिरफ्तार करेगी और वो जिस दिन तिहाड़ जाएंगे, ये यही बोलेंगे देखो जी मैं तो पहले ही कह रहा था, कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला ठीक नहीं करा, कोर्ट भी मोदी के दबाव में फैसले कर रही है।
तो कोर्ट भी दबाव में मोदी के है, वो भी फर्जी हो गई, ईडी भी फर्जी हो गई, एनआईए भी फर्जी हो गई, अब इलेक्शन कमीशन पर भी इन्होंने सवाल उठा दिया था, और मशीन भी खराब हो गई। सब खराब हैं और अच्छे कौन हैं? तो इस देश में लालू प्रसाद बढ़िया हैं, केजरीवाल जी बहुत बढ़िया हैं, इसमें जो शरद पवार हैं वो स्वच्छ हैं, ममता बनर्जी अच्छी हैं, और हमारे अखिलेश भैया बहुत बढ़िया हैं, तेजस्वी यादव बहुत बढ़िया हैं। तो अच्छे वाले जो नेता हैं ये तो 8-10 हैं जिन्होंने वो पत्र लिखा है, या जो आपको बार बार सामने आके सवाल उठाने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार तो इस देश में यदि किसी ने सबसे ज्यादा किया है और आतंक मचाया हुआ है, सारी एजेंसियों को डराया और दबाया हुआ है, वो तो एक ही आदमी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और मजे की बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी को देश की जनता इतना चाहती है कि वो जहां खड़े हो जाते हैं, राज्य में भी खड़े हो जाते हैं, तो जनता उनकी शक्ल देखकर वोट दे देती है और राज्यों में सरकार बना देती है। और 2024 में अभी से लोग कहने लगे हमें तो मोदी ही चाहिए। जनता पसंद कर रही है, लेकिन ये 8-10 नेता और इनका इकोसिस्टम वो मोदी को बदनाम करने में लगा है। मोदी बेईमान, मोदी चोर, मोदी मर जा, मोदी हाय, कुछ भी करे, लेकिन ये जनतंत्र है, जनता इस तंत्र को चुनती है। जनता देख रही है और जनता समझ भी रही है। जनता इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए फैलाए हुए झूठ पर विश्वास नहीं करती है। जनता भी अब खुद से एनालिसिस करती है, और देश की जनता ने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी कौन है तो ईमानदार कौन है, देश के हित में कौन है तो देश के विरोध में कौन है, देशद्रोही कौन है तो देश प्रेमी कौन है। अब जनता को अच्छे से समझ में आ गया है कि देश का विकास किन हाथों में हो सकता है और देश का विनाश किन हाथों में हो सकता है। हिंदू राष्ट्र कौन बना सकता है तो हिंदू राष्ट्र में रुकावट कौन है, सनातन संस्कृति का संवाहक कौन है, और सनातन संस्कृति को प्रहार करने वाले और उसको सत्यानाश करने वाले कौन लोग हैं। लोग सब जान चुके हैं। क्या आपको भी पहचान हो चुकी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर लगता है आपको कि इस जो इनके झूठ की पोल जनता तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वंदे मातरम।